इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। पता ही चला है कि उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, जो कंडीशंस रखी हैं, वो तो कुछ और ही है भाई साहब, वो तो बांग्लादेश है ही नहीं। और ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैं इतने दिन से कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप चूरन खिला रहे हैं, ये चूरन बिक रहा था कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी और है, और ये बात मैं पहले भी कैटेगोरिकली कह चुकी हूँ, वही बात हुई जो मैं कह रही थी। मीटिंग के अंदर बातचीत जो हुई है और पीसीबी की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई हैं सामने पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट भी होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को बायलैटरल मैचेस खेलने चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ मैच खेले। पाए अब तुसी भी साढ़े नाल खेलो, बायलैटरल सीरीज हो एक इंडिया पाकिस्तान की। उसके अंदर पीसीबी और पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। हमें पैसे की ज़रूरत है पायन, ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा भाई पहले ही जो है ये पैसे के हालात देख लें हमारे, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, ये कहा है पीसीबी ने। अच्छा, एक ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि इंडिया हाथ क्यों नहीं मिलाता हमसे? आप लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते? मुझे ये बताएं ना, मैं इंडियन क्रिकेटर से पूछ रही हूँ, भाई आपने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया क्यों? ये बड़ी लग गई है, बहुत ज्यादा लग गई है ये बात पाकिस्तान को और पीसीबी को। उन्होंने कहा हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाता। आईसीसी के अथॉरिटीज के सामने ये शिकायत रखी गई है कि इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, शेक हैंड करने से इनकार कर दिया, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। आप बीसीसीआई को ये कहें कि वो ये जो है स्यापा इसको ख़त्म करे, और ये अब नहीं चलेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा उनको, और शेक हैंड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी शेक हैंड करना चाहिए पड़ेगा। मतलब आप जबरदस्ती का शेक हैंड करवा रहे हैं। मुझे तो ये मेरी मेरी तो समझ से बाहर बात है। कोई कंट्री, कोई क्रिकेट बोर्ड, आपका हमसाया जिसको आप अजली दुश्मन कह रहे हैं, वो आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उसने आपसे शेक हैंड करने से इनकार कर दिया। उसकी पूरी क्रिकेट टीम ने आपकी तरफ देखा तक नहीं, आपको मुंह ही नहीं लगाया, और आप कह रहे हैं हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, अब आप हमसे हाथ मिलाएं। तो आईसीसी के सामने भी यही कंप्लेन रखी गई है कि भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब ये भी एक हमारी बात मानी जाए, हमारी एक कंडीशन है कि हमसे हाथ मिलाएं आगे। ये बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। अगर आपने शेक हैंड नहीं किया तो बस बहुत हो गया। अब की बार जो मैच होगा हम इस शर्त पर खेलेंगे कि अगर आप हमसे हाथ मिलाएंगे। अब सोचिए आपके हाथ मिलाने की कितनी आपको जो है वो ख्वाहिश है अंदर आपकी, कि इंडिया जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हाथ मिलाए। शेक हैंड क्यों नहीं कर रही वो? कैन यू इमेजिन? मतलब वो आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे, घास नहीं डाल रहे, और आप उनके पीछे पीछे दुम छल्ले बनकर फिर रहे हैं कि हमसे हाथ मिलाओ। हाथ क्यों नहीं मिलाया? अजीब ही बात है वैसे। अच्छा, आगे फिर जी एक और कंडीशन रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से, और वो कंडीशन ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है, बांग्लादेश बोर्ड को पैसे दिए जाए। यानी ठीक है, आपने उनको निकाल नुकुल दिया, आपने उनको निकाल बाहर किया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो पहले ही उनके ऊपर जो है ना मुश्किल पड़ी हुई है। तो ऐसा करें कि आप जो है इनको पैसा तो देना, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा दे दो ना। मतलब वो बात सही हो गई। अपने लिए तो मांगते ही हैं, दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं। अपने लिए तो कशकोल कटोरा पकड़ा हुआ है, दूसरों के लिए भी कशकोल और कटोरा उठा लिया है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। और मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये क्या बात है? ये क्या बकवास है? वैसे तो मैं ये कहने लगी थी, लेकिन कुछ सही लफ्ज नहीं है, लेकिन रियली कि आप बांग्लादेश के लिए पैसा क्यों मांग रहे हैं? आप अपने लिए मांगे, आप मतलब वो तो मांग ही रहे हैं, मांगना ही ज़ाहिर है, मांगना तो है ही, मांगना तो पड़ेगा। बात ये है कि वो कह रहे हैं जी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पैसा दें, आपने उनको निकाल दिया, ले पैसा दें। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट पहुंचा है ना वहाँ पे, वो इसलिए पहुंचा बीच में, उसने अपना लुच तल दिया। उसने ये कहा है इनको कि जी अब देखें, हम आपने हमसे वादा किया था, आपने हमसे प्रॉमिस किया है। अब वो आईसीसी की टीम जो है वो पहुंची हुई है, मैं इसके बीच में बैठूंगा, इस मीटिंग के बीच में, और मैंने बीच में जो है ये लुच तलना ही तलना है कि हमें पैसा दो। उन्होंने कहना नहीं, अगर आपने मुझे बिठाना तो आप हमारे लिए बात करेंगे, मुझे पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। अगर आपने हमसे ये कहा तो ठीक है, फिर हमारी आपकी कुट्टी। अब वो एक दफ़ा फिर 71 के बाद वाली कुट्टी जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होगी। वो कह रही नहीं, बड़ी मुश्किलों से जो है ना ये सारा जो है वो सीन बना है, बनाया गया है, तो अब ये है कि अब हमारी अगर लड़ाई हो गई तो हम तो बर्दाश्त। वो उनका चलो ठीक है, हम तुम्हारी तरफ से कह देंगे कि तुम्हें भी पैसा चाहिए। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए भी पैसा मांग लिया उन्होंने। अपने लिए तो मांगते ही हैं, अब बांग्लादेश के लिए भी पैसा मांग रहा है पाकिस्तान। दिस इज अनबिलीवेबल रियली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है।
ये उसके अंदर बात हुई है, रिपोर्टेडली सोर्सेज बता रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है भाई, सोशल मीडिया उठाकर देखें हर तरफ ये बात चल रही है। अच्छा, और जी क्या है इसके अंदर, कुछ और जो है वो भी कंडीशन शराइ जो है वो रखी गई हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने बात की ना कि पीसीबी जो है वो तैयार है खेलने के लिए, ये मेरी नहीं है हेडलाइन, ये हेडलाइन है जियो की। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान कुछ शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेल सकता है जी। तालियां, बस रह गई आपकी, ठुस हो गई, रह गई, बस इतना ही था। कमाल है भाई, इतने बड़े बड़े आप लोग जो हैं वो दावे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब्ते, और एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दे लिए तुसी तक के। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने भारत से कहा है कि भारतीय बोर्ड से, ठीक है भारत से ही कहा है, पाकिस्तान से ही कहा है, भारतीय बोर्ड से बात करेगा कि जी ये जो शेक हैंड जैसे इश्यूज हैं इनको बढ़ावा जो है वो ना दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं, उन्होंने शेक हैंड नहीं किए तो एक कर्टिसी कॉल है ना कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम उनको कह देंगे यार ये चलो हाथ मिला लो इनसे, बेचारे कह रहे हैं इनसे हाथ मिला लो, इतना ज़्यादा रो रहे हैं हाथ मिलाने के लिए तो मिला लो हाथ, क्या है हाथ मिलाना ही है ना, हाथ दिखाना तो नहीं है, मिला लो हाथ। तो हो सकता है कि ये कह दे जो है आईसीसी, ये भी कह देगा, और जहाँ तक पैसों का मामला बांग्लादेश को देने का, वो भी हो सकता है आईसीसी ये कहे कि हाँ ठीक है थोड़े बहुत पैसे जो है हम इनको दे देंगे। लेकिन बात ये है कि कहना तो ये चाहिए था कि आपने निकाला ही क्यों, आपने आप इसको शामिल करें। असल में जो बात होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि आप बांग्लादेश को शामिल करें, आपने क्यों निकाला, इसको दोबारा से लेकर आए, उसकी जगह जिसको रिप्लेस किया था उसको निकाल बाहर करें। असल में तो आपको ये शर्त मनवानी चाहिए थी, आपने पैसे की बात मनवा ली है। मुझे लगता है पैसा जो है ना वो कहा होगा कि अच्छा ठीक है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਅਸੀਂ पैसा मांगते लेने अपने वास्ते तो मंगने एनी सानू वो हो गई जे प्रैक्टिस, तो बट यह है कि आधा आधा होगा भाई साहब, आधा आधा होगा। लगता है कि कुछ जो है ना वो थोड़ा हिस्सा बांग्लादेश तैयार हो गया कि चलो इतना तुम रख लेना, इतना मुझे दे देना। अच्छा जो भी है, ये तो हम वैसे एक अजराहे मजाक बात कर रहे हैं। इसी के साथ जो है हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अभी तक के लिए इतनी बहुत सारी डेवलपमेंट्स मैंने इसके ऊपर बता दी हैं कि जी पाकिस्तान जो है यानी कि पीसीबी अब तैयार है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, आफ्टर ए बिग यू टर्न एंड बिग हाई प्रोफाइल मीटिंग। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों ये कहा था आईसीसी के वाइस चेयरमैन को कि अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो वो प्रधानमंत्री से बात कर नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। अब जो 3 मांगे थी दोस्तों, उस पर आईसीसी का साफ तौर पर कहना है कि जहां तक बात है बायलेटरल सीरीज की, ये भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, बीसीसीआई और पीसीबी का अंदरूनी मसला है, इसमें आईसीसी दखलंदाजी नहीं कर सकती है। किस टीम को किस टीम के साथ बायलेटरल सीरीज खेलनी है, कहां पर खेलनी है, क्यों खेलनी है, कैसे खेलनी है, इसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। जब 2 मेंबर बोर्ड जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें बायलेटरल सीरीज खेलनी है, तो वो आईसीसी को इसकी जानकारी दे देते हैं। आईसीसी उसको अपने जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है एफटीपी, उसमें जगह दे देती है। उसी के अकॉर्डिंग फिर अंपायर्स एलोकेट होते हैं, मैच रेफरी एलोकेट होता है, और पूरा मतलब आईसीसी का जो दल है अधिकारियों का वो वहां उस सीरीज के लिए एलोकेट कर दिया जाता है एफटीपी जब तैयार हो जाती है। तो इसमें आईसीसी का साफ तौर पर कहना है कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपकी जो दोनों गवर्नमेंट है वो बैठ के बात करें, आपके दोनों क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैठकर बात करें। कोई अगर यहां पर हल निकल जाता है तो फिर आईसीसी उसमें फिर अपने ऑफिशियल्स की नियुक्ति कर देगी। सेकंड चीज, हैंडशेक के मुद्दे को लेकर भी आईसीसी ने हाथ खड़े कर दिए। आईसीसी का कहना है कि हैंडशेक का मुद्दा भी दोनों देशों के, दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच का मुद्दा है। दोनों देशों के बीच में सियासी हालात ऐसे नहीं है, जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक अहम हिस्सा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का, इसलिए वहां पर भी आईसीसी इंटरवीन नहीं कर सकती है। ये भारत सरकार का अपना उनका अपना एक उन्होंने स्टेप लिया है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो है भारत के खिलाड़ी हैंडशेक नहीं करेंगे। इसमें आईसीसी के किसी भी क्लॉज में या किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में मैंडेटरी चीज नहीं है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने या कप्तान ने टॉस से पहले हैंडशेक करना है, और जब मैच खत्म हो जाता है दोस्तों तो दोनों के जो खिलाड़ी होंगे उनको आपस में हैंडशेक करना है। ये आईसीसी के कई क्लॉज में लिखा नहीं गया है, ना ही कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल में ये चीजें नहीं आती हैं। ये कोई क्लॉज नहीं है ऐसा कि ये मैंडेटरी, ये करना ही करना है, मतलब ये डिपेंड करता है। हालांकि जनरली करते हैं, बट क्योंकि पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आतंकवाद हमारे देश में फैला रखा है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो उससे बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकवादियों को भेज रहा है, तो फिर ऐसे देश के खिलाड़ियों के साथ हमारे देश के खिलाड़ी हाथ क्यों मिलाएंगे। और यही दिमाग में था भारत की सरकार के, यही दिमाग में था बीसीसीआई के, और इसीलिए खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप
हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। एंड देन ये चलता रहा प्रोसीजर, मतलब ये विमेंस वर्ल्ड कप में भी फॉलो किया गया, जो मैच कोलंबो में हुआ था, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी फॉलो किया गया। तो ये सारी चीजें दोस्तों वहां पर फॉलो की गई। और अब पाकिस्तान चाहता है कि नहीं भाई, हैंडशेक तो कराना पड़ेगा आईसीसी को। आईसीसी ने कहा भैया आपस के मसले समझाइए, वी कैनॉट प्रेशराइज बीसीसीआई, वी कैनॉट प्रेशराइज इंडियन गवर्नमेंट, हु आर वी टू प्रेशराइज देम, इट्स देयर डिसीजन। और अगर वो एग्री नहीं करते तो वहां पे नहीं कर सकते। तीसरा इन्होंने जो कहा है कि हमारा एनुअल रेवेन्यू शेयर बढ़ा दिया जाए, इस पे आईसीसी का कहना है कि इमीडिएट नहीं हो सकता ये। आप अगर चाह रहे हो कि आज आपका इमीडिएट शेयर बढ़ा दिया जाए, $35 मिलियन तुम्हें कम मिल रहे हैं क्या? इतने ज्यादा रकम तो तुम्हें मिल रही है, $35 मिलियन, मतलब तुम्हारा तो ये 60-70% बजट है जो टोटल पीसीबी का बजट है। तुम पीएसएल से क्या कमा रहे हो? कुछ भी नहीं कमा रहे हो। आईसीसी जो तुम्हें $35 मिलियन दे रहा है, उससे तुम पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हो, है ना। और इस $35 मिलियन भी कैसे आ रहा है? ये इंडिया से आ रहा है, क्योंकि 90% रेवेन्यू तो इंडिया जनरेट कर रहा है आईसीसी में, तो उसका हम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा इमीडिएट जो है वो रेवेन्यू शेयर को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बिकॉज इसके लिए मेंबर बोर्ड्स के जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, और बोर्ड मीटिंग के बाद ही इस पे कोई फैसला लिया जा सकता है। सिर्फ आपके कहने से और आईसीसी के अधिकारियों के हामी भर लेने से इसके बारे में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जब मेंबर बोर्ड की मीटिंग होगी, बाकायदा उसमें डिस्कशन किया जाएगा, दूसरे मेंबर बोर्ड जब एग्री हो जाएंगे तभी इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा, अदरवाइज इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो पाकिस्तान की तीनों मांग खारिज हो गई है। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कह रहा है कि भाई हमें मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारी कोई फीस कट नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी आईसीसी ने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज स्कॉटलैंड को इनवाइट किया गया बांग्लादेश की जगह। तो स्कॉटलैंड प्रायोरिटी बन गया ना, बांग्लादेश तो प्रायोरिटी नहीं हो गया, स्कॉटलैंड प्रायोरिटी बन गया। तो जब स्कॉटलैंड गाइस प्रायोरिटी बन गया, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जहां तक बात है, जब उसने क्योंकि बॉयकॉट कर दिया या उसके बाद उसने मना कर दिया खेलने के लिए, और फिर आईसीसी की वोटिंग से वोट आउट कर दिया गया बांग्लादेश को, तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है कि जहां पे आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत रेवेन्यू दे। भाई क्यों दे? तुम्हारी टीम आई ही नहीं है, तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, तुम्हारी टीम तो यहां पार्टिसिपेट करने आई नहीं है। जब तुम्हारी टीम यहां पे पार्टिसिपेट करने नहीं आई, तो आईसीसी किस बिना पर जो है वो बांग्लादेश को पैसे दे सकती है। तो ये मांग भी मानी नहीं गई है। एक और चीज थी, भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल सीरीज होनी थी, तो बांग्लादेश उसके बारे में भी क्लैरिटी चाहता है कि भारत अपनी टीम कब भेजेगा। तो दोस्तों ये 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज है। जो मौजूदा हालात है, मुझे नहीं लगता अगर बांग्लादेश को लगता है कि उनकी टीम यहां पे सेफ नहीं है, तो हमारी टीम तो ज्यादा सेफ नहीं है वहां पे। भाई जिस तरीके के हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं, जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को वहां पे बनाया जा रहा है, उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि भारत जो है वो अपनी टीम को वहां पे भेजे। तो बांग्लादेश जो भी अपनी मांग रखे आईसीसी के सामने, ये जरूरी नहीं कि आईसीसी उनकी मांग को मान ले। खैर दोस्तों, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी मांगे खारिज हो चुकी हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगे खारिज हो चुकी हैं। अब यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरगना है मोहसिन नकवी, वो अब शहबाज शरीफ के साथ बैठकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, किस चीज पे राजी होते हैं, क्योंकि सरेंडर तो देखो इन्हें करना ही करना है। सरेंडर के लिए क्या लेंगे, क्या इनकी कीमत है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस चीज पर ये मानेंगे, क्या ये ऐसे ही मान जाएंगे या इनका ब्लैकमेलिंग का खेल जारी रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे, क्योंकि 15 फरवरी को ये मुकाबला है कोलंबो में, उसकी रात को ये हामी भर दें कि हम आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि 15 फरवरी की सुबह को ही ये बोल देंगे ठीक है जी हम खेलने के लिए तैयार हैं, थोड़े बहुत पैसे हमें और दे दीजिए। अब ये किस चीज पे मांगेंगे, क्या इनका मतलब बेनिफिट, ये नफा नुकसान अपना देख रहे हैं कि ब्लैकमेल करके हमें कितना फायदा हो सकता है, कितने पैसे में हम मान जाएंगे, क्या रकम हो सकती है वो, क्या ये अपने पर्सनल हित के लिए पैसे मांग रहे हैं या वाकई इनको पाकिस्तान क्रिकेट की चिंता है, किस लिए ये पैसे मांग रहे हैं, क्यों रेवेन्यू शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, और क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसमें ये मान जाए। मतलब क्योंकि ये तो ब्लैकमेलिंग करके बैठे हुए ना, यहाँ पे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं जानबूझ के कि भाई हमें तो क्रिकेट खेलनी है, लेकिन भैया हमारी भी कुछ शर्तें, हमारी शर्तें मान लो और हम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो ड्रामे कर रहा है। इवन दे वांट टू प्ले, वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई रेवेन्यू कट जाएगा, हमारा मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में से हमारा शेयर कट जाएगा, ब्रॉडकास्टर का रेवेन्यू कट जाएगा। तो फिर पाकिस्तान वाले वही बात है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, मतलब खुद बैकफुट पर आ जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। गजब तमाशा कर रहे पाकिस्तानी। लेकिन सबसे पहले ये रमीज रजा की ये जो वीडियो है ना, वो पाकिस्तानी एक बार दोबारा आप देख लो, वरना आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। जाके मोहसिन नकवी को ये वीडियो दिखा दो, वो अपनी औकात भूल चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। समझ रहा है वो आग से खेलने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है।
आईसीसी में इस वक्त जय शाह है, अगर उसका दिमाग फिर गया ना तो उसके बाद फिर आप देखना पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होने वाला है। हॉकी आपने बंद करवा दी, ये भी बंद करवा देंगे, ठीक है, लग जाएगा बैन, उसके बाद घर में बैठना। अरे तुम शर्तें जो दे रहे हो, तुम्हें जरा सा उसका इल्म है कि तुम कौन सी शर्तें रख रहे हो? तुमको हाथ मिलाना है, कर देना वही बात, हाथ मिलाना है जी। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, आप ये बोल रहे हो बायलैटरल सीरीज के लिए, भाई साहब भारत कभी तैयार नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी कभी तमाचा खींच के मारेंगे वो। आप वो शर्तें बोल रहे हो जो कि भारत नहीं मानने वाला है। कल के आप यही ब्लेम करके निकल जाओगे, जी हमने शर्तें रखी थी, भारत नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं जी, हमारी गलती थोड़ी ना, हम तो खेलना चाहते थे भारत के साथ में। बदतमीजी की भी ना हद होती है, समझ रहे हैं आप।